Hello bachcho, let's read out the question first. A ball of mass 50 gram moving with a speed of 2 meter per second strikes a wall at an angle of incidence 45 degree and is reflected from the wall at the same angle and with the same speed. See the overhead view in the figure. सो आप फिगर में देख सकते हैं एक बॉल 2 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करता है सेम वेलोसिटी के साथ इसे स्ट्राइक करके बाय द सेम एंगल ऑफ 45 डिग्री बाहर निकल जाता है. ठीक है. नाउ कैलकुलेट द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम दैट इज पी वेक्टर ऑफ द बॉल. सो बॉल के लिए चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा वहां पे कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ चेंज इन मोमेंटम की, सो वो किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के. सो यहाँ पर हमें इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम फाइंड करना होगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. तो सबसे पहले तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो जब वो इंटर हो रहा होगा सो इसके पास दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल क्या होगा, तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस ऑफ थीटा यानी कि 45 डिग्री. और वर्टिकल क्या हो जाएगा, एम बी साइन ऑफ 45 डिग्री. और ये जब बाहर निकल रहा होगा सो इसके अगेन दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा एम बी साइन ऑफ 45 डिग्री. ठीक है. और ये वाला हो जाएगा एम बी साइन कॉस ऑफ 45 डिग्री. ठीक है. बट ये माइनस होगा क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में है. अब ये वाला जो है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, राइट. एंड बेसिकली एक्स जो डायरेक्शन होती है उसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वाई डायरेक्शन होती है, राइट, उसको हम जे कैप लेते हैं. सो बस इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं यहाँ से देखिए फाइनल मोमेंटम क्या लिख दूंगा, फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी और उसके दोनों कंपोनेंट लिखेंगे. सो देखिए वो सिंपली क्या हो जाएगा कि एम बी कॉस ऑफ 45. ना कॉस 45 कितना होगा 1/√2. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एम बी बाय √2 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है एम बी बाय √2 का जे कैप. ठीक है. ये हो गया इनिशियल मोमेंटम. अब यदि मैं फाइनल मोमेंटम लिखूं सो वो हो जाएगा एम बी बाय √2 का आई का कैप हो जाएगा. एंड नाउ सी हियर बेसिकली आई कंपोनेंट निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, सो इसीलिए निगेटिव ऑफ माइनस एम बी आई कैप बाय √2 हो जाएगा प्लस जे वैसी की वैसी रहेगा एम बी बाय √2 जे का कैप. ये वर्टिकल कंपोनेंट एज इट इज रहेगा. ठीक है. सो सिंपली हम कंसेप्चुअल फॉर्मूला यहाँ से लगा देंगे कि चेंज इन मोमेंटम दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पी एफ वेक्टर माइनस पी आई का वेक्टर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू ना सी. जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये प्लस 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 हो जाएगा. लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट. सो यहाँ पर सिंपली क्या बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एम बी आई का कैप. ओके. आई का कैप बच जाएगा और डिवाइडेड में √2. ठीक है. सो यहाँ से फाइनली मैं आंसर क्या लिख सकता हूँ कि जो चेंज इन मोमेंटम है दैट विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज नाउ 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ. सो √2 कैंसिल, बच गया क्या √2. सो ये आ जाएगा √2 एम वी आई का कैप के बराबर. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मास कितना गिवन था 50 ग्राम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे. से हो जाएगा 50 बाय 1000 केजी. ठीक है. उसके बाद मैं यदि वेलोसिटी देखूं सो v इज इक्वल्स टू बोल रखा है 2.0 मीटर पर सेकंड के बराबर. सो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो चेंज इन मोमेंटम दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाय मास कितना है 50 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है 2. सो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं तो चेंज इन मोमेंटम इट विल कम्स आउट इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से 0 से 0 चला गया 5 2 22 10 सो √2 की वैल्यू होती है 1.414 डिवाइडेड बाय 10. सो डिवाइड कर दीजिए. सो मोमेंटम क्या आ जाएगा दैट विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 0.1414 न्यूटन सेकंड के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ चेंज इन मोमेंटम से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.